बस हो गया हो गया। अरे यार तुम मेरे बहादुर शेर बेटा हो हैं। अभी अभी तो मम्मा तुमका ये सब ठीक कर रही है ना। अभी ये जो तुम्हारा दर्द है ना, ऐसे ऐसे सरकते 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 ऐसे ऐसे कचरा के डिब्बा में चला जाएगा। पता नहीं चलेगा तुमका। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, और तुम हो भी अपने पापा की तरह एकदम बहादुर, है ना? क्या हुआ? कैसे गिरे? क्या लगी? क्या मरा तो नहीं है ना? हाँ, नहीं इतनी चोट लगी है कि मर जाएगा तो ऐसे क्या कर रहा है जैसे अभी तुम्हारा बच्चा मरने वाला है। किस सोच में डूबे हुए हो? अब तो गर्भ भी ठीक हो गया है, डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों होते हो इतना परेशान? हेलो? हाँ, लेकिन अम्मा जो जख्म दे रही है ना, वो कोनो डॉक्टर से ठीक ना होए वाला। गर्भ उनका पोता है, वो कैसे ऐसे बात कर सकती है? एक छोटे बच्चे के गिरने पर मरने जैसा शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकती है यार? कृष्णा, तुम यहीं रहकर कृति के साथ गर्भ का ध्यान रखो। हमें अर्जेंटली कोर्ट जाना होगा। आदर्श का फोन आया था, केसर दीदी को बेल मिल गई है, बस कुछ पेपर वर्क खत्म करना है। हम अभी आते हैं। हमका तलाक देगा है? ऐसा मजेदार खाना बना के देंगे ना तुमका, छोड़ नहीं पाओगे। हमका बता रहे हैं। अच्छा, तो अब तुमसे खाना बनवाया जा रहा है। आज तक तो कभी हम तुमको खाना बनाते हुए नहीं देखे कोमल। कभी अपने लिए चाय भी नहीं बनाती थी, और आज पूरा का पूरा खाना बना रही है। ए कोमल, सही कह रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब कृष्णा प्रतिज्ञा ना तुमसे एक घर की नाली साफ करवाएंगे। अम्मा, हम ना आदर्श को इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि उसके लिए नाली का, घर का ना सारा कामकाज सब कुछ सीख जाएंगे, बता रहे हैं। और वैसे भी हमको ये सब करने में ना कोनो भी जबरदस्ती नहीं किया है। ये सब हम अपने मन से कर रहे हैं, वो भी आदर्श के लिए। हमने चेहरे की रौनक नहीं देख रही हो का? ए कोमल, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। ये आदर्श तुमको जितना सीधा साधा कृष्ण कन्हैया दिखता है ना, उतना है नहीं। बाहर से भले थोड़ा सीधा दिख जाए, भीतर से पूरा का पूरा टेढ़ा है। प्रतिगवा का दोस्त है, प्रतिगवा से दोस्ती निभाता है। बाबा की याददाश्त वापस लाने में उसका भी हाथ था, और हमको तो लगता है कि शक्तिया को तुमको मालूम नहीं है, बहुत बड़ा मकसद लेकर आया है वो घर में। अगर कोनो मकसद लेके आया है माँ तो ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बाकी इतना बता सकते हैं कि हम भी उनका ना बहुत ज्यादा तंग किए, बहुत ज्यादा परेशान किए, दर्द दिए घर में, और उनका बदला लेना है तो ले दो यार। और वैसे भी ना आदर्श के बिना हमारी जिंदगी ना एकदम जहन्नुम, एकदम नर्क है ये घर में, बताए। ए कोमल, बाबा मत बन जाना रे प्रेम में। प्रेम में आंधर होना ठीक नहीं है। देखी, बाबा प्रेम में आंधर होके कैसे नागिन को घर में लेके आ गया, और नागिन ने शक्तिया को डस लिया। बाबा का क्या होगा भगवान ही जानता है। ये लिए कह रहे हैं, संभल के रह,
नहीं रहेंगे ना संभल के, तो एक घर में कौनो नहीं बचेगा। अरे अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। तुमने ऐसे बस फालतू में परेशान हो ही रही हो और कुछ भी नहीं। और तुमने इतना ज्यादा टेंशन तो लेने की जरूरत ही नहीं है घर में। तुम्हारे बच्चे सुधरने की कोशिश कर रहे हैं तो सुधरने दो ना। बाकी अगर तुम ठीक हो जाओ ना तो ये घर में ना एकदम सब शांति रहेगी, सुख शांति दोनों रहेगी। अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? किसको लेके आ रहे हो हमारे घर में? मतलब हमारा बेटा मर गया, हमारा मर्द अस्पताल में है, तो तुम लोग ऐसे सताओगे हमको? इतनी हिम्मत हो गई तुम लोगों की कि हमारे बेटे के हत्यारे को घर में लेके आ रहे हो? कैसी जबरदस्ती है ये? अम्मा हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। केसर दीदी को बेल मिल गई तो उन्हें यहाँ ले आए, और यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी वो? कहीं पे जाए हो कि तुम जानो या ये जाने, बाकी घर में नहीं रहेगी। काम लेके आई है घर में? कौन है इसका यहाँ पर? अम्मा हम जानते हैं कि आप नाराज हैं इनसे, लेकिन केसर दीदी का घर है ये, यहाँ उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, हम सब हैं, ससुराल है ये इनका। ससुराल नहीं है, ससुराल नहीं है इसका। अपने ससुराल को कब्रिस्तान बना दिया इसने। हमरे जीते जी घर के अंदर नहीं जाएगी, और अगर घर के अंदर जाना है तो हमारे लाश पर से पैर रखकर जाना पड़ेगा। लाओ लाओ, दो इसके हाथ में बंदूक दो। जैसे हमारे बेटे पर गोली चलाई वैसे आज हम पर गोली चलाएगी। अपने सास को मार के जाएगी अंदर, नहीं तो ऐसे तो नहीं जाने देंगे। वैसे भी इसके मुंह में खून लगाई, काम बहुत आसान होगा इसके लिए। मार हमको और जा अंदर, और फिर बना दे पूरे घर को कब्रिस्तान। अरे यार अम्मा यार एकदम शांत हो जाओ यार। मतलब केसर भौजाई की क्या गलती है? वो जोन कुछ भी किए ना अपने बचाव के लिए की, घर के लिए किए यार। और बार बार वही चीज दोहरा के एक दोस्त दे के ना उसका जख्म को ना हरा करने की क्या जरूरत है? अरे शक्ति भाई जोन किए है ना वो गलत है, वो गलत था। तुम अभी भी काहे उसकी तरफदारी कर रही हो? मतलब अगर केसर भौजाई गलत होती तो का कानून, जेल, पुलिस ये सब का निकलने देते, का घर आने देते? कानून को नहीं जानते रे, हम हमरे कोक को जानते हैं। हमरे कोक को खाली की है। एक कदम भी आगे बढ़ाई तो गला रेत कर रख देंगे तुमरा, समझे? हमारे बेटे के हत्यारे को हम अपने छत के नीचे रखेंगे। कान खोल के सुन लो सब, नहीं चलेगा ये अत्याचार। सज्जन सिंह का घर है, किसी का अत्याचार नहीं सुनेंगे, किसी का नहीं चलेगा। बाकी मनमानी कौन कर रहा है अम्मा? कौन कर रहा है? तुमको बात समझ में नहीं आ रही ना?
एक ही बात बार बार दोहरा चुके हैं, भौजाई की कोनो गलती नहीं है, तुमको समझ में नहीं आ रही। ये तुम्हारा बेटा शक्ति सिंह, जानती हो ना क्या करने गवा था? हैं? ये हमारी बेटी कृति का सौदा करने गवा था। उसका जान से मारना चाहता था। अब इसमें से ऐसा कौन सा बात है जो तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठ रहा है? बताओ हमका। भौजाई को कोस रही है और उनका क्या गलती है? अम्मा, जितना दुख तुमका हो रहा है ना, हमका भी हो रहा है। क्या कि हमारे भाई थे, हमका भी बहुत दुख है। बाकी एक बात बताएं, अफसोस की बात यह है, गलत भाई थे, एकदम ही गलत भाई थे। और जो गलती की है ना, उसकी सजा मिली उनका। नहीं मिली है सजा। तुम लोग सब मिलकर मारे उसको। तुम लोग सब ने मारा है मिलकर उसको। हम ही हत्यारी औरत की परछाई नहीं छू सकते, और तुम लोग सब इसको हमारे घर में रखने की बात कर रहे हो। अम्मा, हम इतना जानते हैं कि अगर भौजाई उनका नहीं मारती ना, तो मार देते हमारी बेटी को। आज जो ये शोक चल रहा है ना शक्ति भाई का, की जगह हमारी कृति का शोक चल रहा होता है। हमें देखिए, जिद करने का कोई फायदा नहीं है। आपको केसर भाभी से प्रॉब्लम है ना, तो इनसे दूर रहिएगा, इनसे बात मत कीजिएगा, लेकिन घर में तो आने दीजिए। जब कानून ही केसर भाभी को अपराधी नहीं मानता, तो आप क्यों इन्हें सजा देने पर तुली हुई है? देखिए, इन्होंने जो भी किया है कृति को बचाने के लिए किया। हमको किसी का डर नहीं, ना पुलिस का, ना कानून का। बस हमको परवाह है तो अपने बेटे का, जिसको तूने गोली मारी है। अपने बेटे के जख्म को हम मरने नहीं देंगे। मत रोकिए इनको। अगर आपको ऐसा करके चैन और सुकून मिल रहा है तो मारने लिया आपका। वैसा भी कौन सा अमरीगन में जिंदा है, एक जिंदा लाश की तरह है। देख लिया हमने, ये घर, अपना ससुराल, पति, परिवार, सब कुछ देख लिया। भर गया हमारा मन। आपको भी जीने का कोई शौक पैदा मार दीजिए हमका। देखा, इसी के शौक को पूरा कर रहे हैं हम। अम्मा रुक जाइए। अम्मा, अम्मा नहीं। अम्मा, अम्मा रुकिए आप। अम्मा, दादी माँ रुकिए। उनके मरने से हमारे बाबूजी वापस नहीं आ जाएंगे। जो करना है इन्हें करने दीजिए। अगर ये अपने पति को मारकर चैन से जीना चाहती है, तो हम क्यों रोकेंगे? रहने दीजिए इन्हें। क्या बोल रहे थे? तुमने बाप को गोली मारी है ये औरत। हमारे बाबूजी मर चुके हैं। बाप के मरने के बाद हर फैसले में बेटी की जगह होती है। बेटा वारिस होता है बाप का। हमें फैसला करने दीजिए। हमारा फैसला ये है कि केसर यही इस घर के अंदर रहेगी। आप कमरे में जाइए। समर, हम तुमका क्या बताया, आज हम कितना खुश है। एक माँ के लिए
इससे अच्छा बात का हो सकता है कि ऐसा वक्त में उसका बिटवा के लिए खड़े रहे। जीते रहो बेटा। लेकिन एक बेटे के लिए कितना मुश्किल है। उसकी माँ ने उसके बाप को मारा है। सच का सामना कैसे करे? कैसे समझाए खुद को? कैसे बाहर निकले इस हादसे से? समर, तुमको ठीक से कुछ नहीं पता। हमरी कोनो गलती नहीं ना। अगर हम तुम्हारे पापा को गोली नहीं मारते ना तो वो कृति को मार देते। हम सब लोग बहुत समझाए बा कि वो नहीं मान रहे थे, बहुत रोके उनको, किसी का भी नहीं सुन रहे थे वो। तुमको पता है इतना साल तुम्हारे पापा हमको कितना तकलीफ दे, मारे, गरियाए, कोई सुख नहीं दिया, फिर भी हम कभी कुछ नहीं बोले। पता है क्यों? तुम दोनों के लिए, कि तुम दोनों का क्या होगा, कैसे पालेगी तुम दोनों को। जब तुम दोनों यहाँ से गए ना तब हम जवाब देने लगे। हमको तो उनको अपना पति कहने में भी शर्म आती है। हम ये कबू नहीं चाहते कि तुम अपने पापा जैसे हम आपके बेटे नहीं है। ये बेटा शब्द हम पे इस्तेमाल मत कीजिए। कोई भी औरत जो हमारे बाबूजी को मार दे हमारी मां नहीं हो सकती। जितनी शर्म आपको बाबूजी को अपना पति कहने में आ रही है ना, उतनी शर्म हमें आपको अपनी मां कहने में आ रही है। हम कभी आपको अपनी मां कहकर नहीं बुलाएंगे। नफरत है हमें आपसे। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबूजी के बेटे हैं। हम घर में तमाशा खड़ा करना नहीं चाहते, इसलिए रहने दिया आपको। ये मत समझना कि आप हमारी जिंदगी में वापस आ चुकी हो। माफ नहीं करेंगे आपको, कभी नहीं। मर चुकी आप हमारे लिए। ना तो कभी एक अच्छी पत्नी बन सकी, ना एक अच्छी मां। आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। समर, कैसा बेटा है तू? अपने बाप के हत्यारे का ही घर में स्वागत कर रहा है? क्या बीत रहे होगे तुम्हारे बाप की आत्मा पर? अभी कुछ समय ही हुआ है और तू उसको माफ कर रहा है? अपनी आंख से देखे नहीं थे, बाकी सुने थे कि कैसे उसको गोली मारी थी वो, कैसे पुलिस के सामने कह रही थी कि हमको उसको मारने का कोई अफसोस नहीं है। यही फर्ज निभा रहा अपने बेटे होने का। उसने तो अपने पत्नी होने का फर्ज नहीं निभाया। तू क्या कर रहा? अरे क्या फर्क है तुझ में और पाप इनमें? बोल बोल। अगर केसर को जाने देते तो कृष्णा और प्रतिज्ञा भी घर छोड़कर चले जाते। आखिर उन्हें यहाँ रहने की कोई तो वजह बची रहनी चाहिए। आप अपना बदला कैसे लोगे अगर वो दोनों चले गए तो? और बिना बदले के भाऊजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो जो किया एकदम सही किया तुमने। अब देख कैसे पेरते हैं इन दोनों को। इनका तेल नहीं निकाल दिए। असल बाप की नहीं हम।